अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद सैफ और प्रॉपर्टी वाला की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डीएचए वैली के चंद ऐसे पहलुओं के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये आइडिया होगा कि हमारी आज की जो मार्केट है वो क्यों डाउन है, आज रेट्स क्यों कम है बनिस्बत एक दो माह पीछे अगर हम जाएँ तो चीज़ें जो थी काफ़ी अच्छी कीमतों पर हमारी ट्रेड हो रही थी। यूँ अगर मैं कहूँ कि आज से जो महीना या 2 महीने पहले रेट्स थे उससे 3 से 4 लाख रेट आज कम है। उसकी बेसिक वजह तो सबसे पहली 2-3 फैक्टर्स हैं जिसको हम मद्देनज़र रखेंगे। सबसे पहला फैक्टर जो है वो हमारी इस टाइम जो गवर्नमेंट इश्यूज़ हैं वो हैं। आप देखें, हमारी गवर्नमेंट जब स्टेबल नहीं है तो हमारा इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। पिछली वीडियो में भी ये मैंने डिस्कस किया था। अभी तक हमारी गवर्नमेंट एक डामाडोल है तो यही नहीं पता नेक्स्ट होना क्या है, तो इस वजह से हमारा इन्वेस्टर इस टाइम चुप बैठा हुआ है कि भाई एक बार सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। हमेशा से ऐसा होता आ रहा है, जब भी हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है या इस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज़ आते हैं, गवर्नमेंट इश्यूज़ आते हैं तो हमारी मार्केट थोड़ी स्लो हो जाती है। दूसरा, अगर हम ये डिस्कस करें कि रमज़ान शरीफ मोस्टली हर कोई ये कह रहा होता है कि रमज़ान में मार्केट थोड़ी स्लो हो जाती है। रमज़ान तो बरकतों वाला महीना है, इसमें अगर हम यूँ कहें कि रमज़ान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल परचेज़ करना मुनासिब नहीं समझते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो ये मुनासिब नहीं समझते कि भाई मैं रमज़ान में अपनी किसी चीज़ को बेचूं या ख़रीदूं, क्योंकि इसके लिए एक अच्छा खासा आपको टाइम चाहिए होता है। रमज़ान में वैसे ही हमारा जो पूरा दिन होता है बड़ा तेज़ी के साथ गुजर रहा होता है और जिसके अंदर आपको सारी इबादत भी हैं। इससे पहले तो हमारी वो नॉर्मल रूटीन नहीं होती, नॉर्मल रूटीन से हटकर हमें सब कुछ करना पड़ता है रमज़ान में, जिसकी वजह से लोग सेल परचेज़ की तरफ नहीं आते। जब आपकी सेल परचेज़ ही रुक जाती है तो इस वजह से मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा स्लो हो जाता है, डाउनवर्ड शुरू हो जाता है। पहली हमने डिस्कस की गवर्नमेंट इश्यूज़, दूसरा हमने ये रमज़ान शरीफ का फैक्टर देखा। तीसरा फैक्टर इसमें यह है कि हमारा जो इन्वेस्टर अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो वैली से इस टाइम उठकर हमारा रिंग रोड वाली साइड पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि इन्वेस्टर तो जो हमेशा चलती हुई चीज़ को देखता है वो ये नहीं देखता कि भाई आज ये थोड़ी स्लो होगी, कल उठेगी तो मैं इसका थोड़ा वेट करूँ। वो करंट कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रहा होता है। रिंग रोड वाली साइड हमारी इस टाइम बेहतरीन चल रही है। अगर हम वैली के बारे में बात करें, रेट्स अभी कम हैं, नियर फ्यूचर हमें चीज़ें बहुत डिफरेंट नज़र आएंगी। यही आज से जब हम 5-6 महीने पहले जाएँ, हमें 5 मरले का जब 12-13 लाख रुपए का प्लॉट मिलता था, उस टाइम हमारी ये सोच होती थी कि भाई इसने इसके ऊपर क्या जाना है। पिछले 12 साल से ऐसा पड़ा है, अभी ऐसा पड़ा रहेगा। लेकिन माशाल्लाह जो हमारे 5 मरले का प्लॉट है उसने 30 क्रॉस किया, जो 8 मरले के थे उसने 40 क्रॉस किया। मैं नॉन बैलेट की एक्चुअल बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अब भी वो टाइम है। अब मार्केट थोड़ी सी स्लो हुई है, रेट्स कम हुए हुए हैं, तो यही टाइम है कि हम यहाँ पर चीज़ें बाय करें। मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कीमतें कम हो गई हैं जी, ये और कम आ जाएंगी, अभी बेच के यहाँ से निकल जाएँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं कर रहा। मोस्टली लोग समझ रहे होते हैं कि हम आपको वीडियो के अंदर कह रहे हैं कि जी मार्केट डाउन है, चीज़ें बेच दें। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ रखी हुई है, 5 मरले की हो, 8 मरले की हो, बैलेट हो, नॉन बैलेट हो, आप उसको होल्ड करें। हमने इस टाइम के अंदर चीज़ों को होल्ड करना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना। मोस्टली क्या होता है जी, लोग पैनिक क्रिएट करते हैं जी मार्केट नीचे जा रही है, अभी जितने में बिकता है बेच के यहाँ से निकल जाएं। इंशाल्लाह मार्केट हमें बेहतर होती हुई नज़र आएगी। इसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहली, आपका जो DHA फेज़ 2 गेट नंबर 7 और DHA फेज़ 5 का इंटरचेंज है, उसका काम शुरू हो गया हुआ है और इंशाल्लाह जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी हमें एक रेट्स के अंदर भी चेंज देखने को मिलेगा। उससे DHA फेज़ 2 भी आपका बढ़ेगा, DHA 5, 6 वैली, इन सबको बहुत फ़र्क पड़ेगा। पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, ब्लू बेल ब्रिज कब बनेगा, कब कितना कंप्लीट हो गया, हर किसी का यही सवाल होता है। तो ब्लू बेल जो ब्रिज है, इससे पहले तक तो सिर्फ पिलर्स थे, लेकिन अब इससे आगे भी यहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट काफ़ी होगी और इंशाल्लाह 2 से 3 माह के अंदर हमें ये ऑपरेशनल होता हुआ नज़र आएगा। जब ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा तो मार्केट को एक वो भी हमें एज मिल जाएगा। उसके बाद अगला एज की तरफ हम जाएँ, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सेटल होगी, न्यू गवर्नमेंट आएगी या यही थोड़ी स्टेबल होती है, वल्लाह आलम जो भी आइंदा के लिए हमारा लाहेअमल होगा गवर्नमेंट का, उससे भी हमारी जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई है आपके गवर्नमेंट इश्यूज़ की वजह से। लेकिन जैसे ही ये रिजॉल्व होंगे इंशाल्लाह हमारी जो वैली के रेट्स हैं ओवरऑल और जितने रेट्स हैं वो सब बहुत बेहतर हो जाएंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आज अगर कीमतें कम हैं तो हमने पैनिक क्रिएट करके चीज़ें सस्ते दामों नहीं बेचनी। जब हम ही पैनिक क्रिएट करके
25 लाख वाली चीज़ 22 लाख में, 28 वाली 26 लाख में बेचना शुरू कर देंगे। मार्केट ने तो नीचे आना है, हमें इस टाइम पे चीज़ों को होल्ड करना है। मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको यूँ कह लें रमज़ान एंड या ईद के बाद तक के टाइम के लिए कह रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद हमें एक मार्केट के अंदर चेंज नज़र आएगा, तब तक के लिए चीज़ों को होल्ड करें। और हाँ, मेन चीज़ ये है कि अगर मेरी पॉकेट मुझे इजाज़त देती है, मेरा बजट इतना है कि मैं कोई ना कोई चीज़ और ख़रीद सकूँ, चाहे वो 5 मरले की हो, चाहे वो 8 मरले की हो, तो इस टाइम मुझे ख़रीद लेनी चाहिए। मार्केट डाउन है, रेट्स कम है, हमारा बाइंग टाइम है, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर बाई कर ले। इंशाल्लाह जैसी मार्केट बेहतर होगी हमें एक प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल जाएगा और हम उसको फिर सेल आउट कर देंगे। इसी तरीके से हम अपना निज़ाम चलाते रहते हैं। और हाँ, अगर आपने 2-3 साल के लिए लेना है उसके लिए भी देखें, हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं जो चीज़ लूँ मुझे मार्केट से 1-2 लाख सस्ती मिले। अब जब ऑलरेडी मार्केट नीचे आई है तो तब हम और किस चीज़ का वेट करते हैं। अभी भी मोस्टली लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट और नीचे आए। सर इससे नीचे नहीं आती। अब एक्चुअल रेट्स जो अभी हैं, आपका अगर प्लॉट है या आप कोई भी 5 मरले 8 मरले के रेट्स पता करना चाह रहे हैं, नंबर शो हो रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। मैं हर प्लॉट की यहाँ पर इसलिए कीमत नहीं बता सकता क्योंकि DHA वैली में जितनी फाइल्स हैं हर फाइल का अपना रेट है। तो यहाँ पर अगर वो रेट्स बताना शुरू कर दिए तो बहुत सारी वो लोगों के दरमियान में अक्सर मिसकंसेप्शन बन जाती हैं कि भाई फ़लाना प्लॉट इतने का, फ़लाना इतने का, फ़लाना इतने का। तो आपको जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर शो हो रहा है, आप कॉल करें, इंशाल्लाह हम आपको बेहतर गाइड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई अभी भी हमारे पास टाइम है, बाद में ऐसा ना हो कि जब ये टाइम भी हमारे हाथ से निकल जाए और उस टाइम हम कह रहे हो यार हमें उस टाइम इतने का मिलता था। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे देखें 12-13 लाख वाली चीज़ को छोड़ के आज उन्होंने 25-26 लाख की बाइंग भी की है और इस टाइम पे पछताते हैं वो कि भाई उस टाइम हमें ले लेना चाहिए था, लेकिन हम कहते हैं हम इस इंतज़ार में थे कि वैली फिर नीचे है फिर हम बाई करें। सर वो टाइम दोबारा नहीं आना। रेट्स बेहतर हो गए हैं, चीज़ें अपने एक्चुअल रेट्स पर हैं। ये मार्केट हाई बबल नहीं है। देखें एक एक्चुअल रेट बनता है, आप किसी भी पाकिस्तान में DHA देख लें, इतना सस्ता अभी तक कोई नहीं है जितना ये है। कहने का मतलब ये इसमें अभी भी हमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है। मैं बैलेट की तरफ जाऊँ तो हमें देखें 60 से 65 लाख के अंदर बैलेट प्लॉट मिल जाता है 8 मरले का। इतने में हमें पूरे इस एरिया में कहीं पर भी 8 मरले साइज़ में बैलेटेड चीज़ नहीं मिलती। हाँ, नियर फ्यूचर इंशाल्लाह हमें उसका पोजेशन भी मिलेगा, हम इस काबिल भी होंगे कि अपना घर बना सकें। उसमें थोड़ा सा टाइम है, लेकिन जब हम उस सिचुएशन पे पहुंचेंगे हमारा 60 वाला प्लॉट 60 का नहीं रहेगा, 1 मिलियन क्रॉस करेंगी चीज़ें। हमारा 8 मरले इंशाल्लाह 1 मिलियन क्रॉस करेगा, हमारा 5 मरला इंशाल्लाह 6-7 मिलियन तक जाएगा। तो कहने का मतलब स्टिल अभी हमारे पास पोटेंशियल है, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, बजाय इसके कि हम स्टिल अभी तक इसी इंतज़ार में रेट्स कम हो, देखते हैं, करते हैं। वो टाइम अक्सर गुजर जाता है, पता भी नहीं लगता। तो थोड़ा सा टाइम अपना निकालें, इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी सी मेहनत करें, मार्केट चेक करें और अपना डिसीजन लें। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैक्सिमम जितने लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर कोई बेचने वाला है उसको मैंने ये कह दिया कि भाई अभी ना बेचो, ख़रीदने वाला है तो मैंने उसको एक अच्छा ऑप्शन दे दिया कि सर ये आपके पास टाइम है ख़रीदने का, आप यहाँ पर इस टाइम ले लें, रेट्स कम है। वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की आसानी करना है, आप लोगों को मार्केट अपडेट करना है कि मार्केट इस टाइम क्या सिचुएशन है। मैं कतअन यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे थ्रू लें, मेरे थ्रू बेचें। हम भी ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोगों का ये होता है कि हम रेट्स कम बता रहे हैं, ज़्यादा बता रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं होती। अब मैं हमेशा कहता हूँ आपने एक चीज़ बेचनी है, मार्केट चेक करें, आपने ख़रीदनी है, मार्केट चेक करें। जब आप मार्केट चेक करेंगे तो बीच में वो जो 3rd ब्रोकर का या एजेंट का रोल होता है ना, वो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा एजेंट ठीक है और कौन सा हमारा क्या कहते हैं ख़राब है। क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है, कुछ ऐसे हमारे बीच में यूँ कह लें कि मैं यहाँ पे वो गलत अल्फाज अब इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी वजह से हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री थोड़ी सी इन लोगों की वजह से बदनाम भी है। क्यों? क्योंकि वो गलत लोगों को गाइड करते हैं, लोगों के साथ गलत लोगों का हक मारते हैं, जिसकी वजह से जो बाकी इंडस्ट्री है वो भी आपकी सारी डिस्टर्ब होती है। तो हमें अच्छे लोगों के साथ चलना है, अच्छे लोगों के साथ काम करना है, तो इंशाल्लाह हम फर्दर बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत अच्छा हम प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मार्केट रिसर्च और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली होंगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद वैली के मुतालिक जो बैलेटिंग अपडेट्स होंगी या इस तरह की कोई नई अपडेट्स आएंगी, इंशाल्लाह उसके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।